पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं था? अभी देखें, दो ऑप्शंस हैं इसके अलावा। हालांकि यही ऑप्शन इस वक्त हमारी फिजिकल सिचुएशन के अंदर मुमकिन था। एक ऑप्शन ये था कि आप बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग तेज कर देते तो कोई शॉर्टेज नहीं होती, हर पंप वाले को पेट्रोल मिलता और वो हर जो है वो बेचता, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता, डीलर्स को मॉनिटर कर लेते, ओएमसीज को मॉनिटर कर लेते। लेकिन क्योंकि हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वीक है और क्योंकि एक्सपेक्टेशन मार्केट में थी कि 15 को प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो मे बी प्राइसेस बढ़ाना ठीक था। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, कि आप प्राइसेस हुकूमत की बढ़ा देते ना, आप टैक्स बढ़ा देते, और आप जो ये 27 अरब रुपया आपने जो अगले हफ्ते की टैक्स बढ़ाई है, प्राइस बढ़ाई है, उसका फायदा आपने कंपनीज को क्यों दे दिया, वो हुकूमत के पास क्यों नहीं कर दिया? मेरी ये समझ से बाहर है। अदरवाइज इट्स फाइन। ये जरा समझाइएगा मिफ्ता साहब, ये कंपनीज को कैसे फायदा जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो बेसिकली अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने के लिए ये पैसे बढ़ा रहे हैं, तो अगर ये कंपनीज को फायदा जा रहा है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को तो कोई फायदा ना हुआ ना? देखिए, पाकिस्तान में एक तरीकाकार ये है कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक जो पेट्रोल की दुनिया भर में प्राइसेस थी, उस प्राइस के मुताबिक से हम 1 मार्च से 15 मार्च प्राइस करते हैं। तो जो भी आज पेट्रोल पाकिस्तान में है वो तो कंपनियों ने खरीद लिया 28 फरवरी से पहले। ज़ाहिर है 28 फरवरी के बाद खरीदा है, तो आज 5, 6 मार्च, 7 मार्च को तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता, राइट? उससे पहले खरीदा हुआ है। तो ये तो इन्होंने सब सस्ता खरीदा हुआ था, तो इनको सस्ता ही बेचना चाहिए था। अब मसला ये होता है, ये सस्ता बेचने में अगर लोगों को पता है कि सब प्राइसेस बढ़ रही है, पेट्रोल पंप वालों को पता है कि प्राइसेस बढ़ रही है, डीलर्स को पता है कि प्राइसेस बढ़ रही है, तो वो होर्डिंग शुरू कर देंगे। तो आपने होर्डिंग से बचने के लिए एक तो मॉनिटरिंग कर सकते थे। एक तरीका ये कि आप आज से टैक्स लगा दें 55 रुपए, जो इन्होंने प्राइस बढ़ाई कि 55 रुपए टैक्स लग गया, हम 14 मार्च को ये टैक्स वापस कर देंगे और 14 मार्च को प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि 55 रुपए प्राइस बढ़ने की है। तो आज अगर ये टैक्स लगा देते और ये 20-25 अरब रुपए जो कि आज आप ये वाफी शेल को या आप अटक पेट्रोलियम को या पीएसए को या दीगर बहुत सारे पेट्रोलियम डीलर्स को दे रहे हैं, वो पैसे हुकूमत को मिल जाते। तो कम से कम मुझे आपने जो चोट दी है आपकी नाअहली की वजह से, वो हुकूमत को पैसे मिलते एज अपोज टू कि आपने ये बड़े लोगों को दे दिए। अच्छा, ये बताइएगा मिफ्ता साहब, क्योंकि सबसे बड़ा अब सवाल ये हो रहा है कि व्हाट नेक्स्ट? जब इरानियन जंग तूल पकड़ती है और पकड़ रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि अगले हफ्ते के अंदर भी मामला सेटल डाउन होंगे। कल सदर पेजेश्कियां का जो बयान आया था उसके बाद कुछ होप हुई थी, बट देयर सीम टू बी सम इंटरनल रिफ्ट्स विद इन द इरानियन एट दिस पॉइंट इन टाइम, व्हाटएवर द मैकेनिज्म ओवर देयर इज। लेकिन मिफ्ता साहब, अगर ये मामला आगे बढ़ता है, ऐसे में यमन के इस जंग के अंदर शिरकत करने या शमूलियत करने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, तो जो दूसरा रास्ता है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो जाती हैं, तो फिर क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और पेट्रोलियम की जो खपत के हिसाब से रसद है, उसकी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए इनका, अगर ये जंग 2-3 हफ्ते और चलती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहते हैं, छोड़ दें रेड सी, अगर खुला हुआ भी हो, तो एलएनजी बंद हो गया, ठीक है? एलएनजी, कतर इज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस। एलएनजी बंद हो जाएगा, एक बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में भी मुश्किल होगी, दुनिया भर में भी मुश्किल होगी। और 3-4 हफ्ते अगर ये खुदा न खास्ता जंग चल गई, तो द वर्ल्ड एज वी नो इट विल चेंज। हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि जो 55 रुपए कल आपने जो गिफ्ट दिया है बाहर की पेट्रोलियम कंपनी को और अपने पेट्रोलियम डीलर्स को, और उसमें क्या वजह से दिया है मेरी समझ से बाहर है। वो गिफ्ट की वजह से पाकिस्तान में महंगाई आएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल की महंगे होने से बसों का किराया, ट्रेनों का किराया बढ़ेगा। पाकिस्तान में डीजल महंगा होने की वजह से फल फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ें महंगी होंगी। तो पाकिस्तान में तो बहुत महंगाई आएगी, और वो आवाम जो कि 8 साल में 6 साल में गरीब हो चुकी है, 12% गरीब हो चुकी है हुकूमत के शुमारियात के मुताबिक, वो आवाम मजीद पिसेगी। तो भूख बढ़ेगी, अफलास बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, ये होगा।